ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उस सभा में जब जितने भी गणमान्य गण वहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी ने मिलकर के एक एक करके भगवान विष्णु की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की और भगवान जो है उससे संतुष्ट हुए। और अब दक्ष जो है वो बिल्कुल रेडी है यज्ञ प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि उनकी चेतना अब शुद्ध हो गई है। पहले जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया था उस समय उनके मन के अंदर में अनेकों प्रकार की द्वेष की भावनाएं थी शिव जी के प्रति। अब भगवान विष्णु के प्रकट होने के पश्चात और जब दक्ष को अपनी सजा प्राप्त हो चुकी थी, तो अब उनका चित्त जो है शुद्ध हो गया था। तो उस शुद्ध चित्त के साथ में अब वो प्रारंभ करना चाहते हैं वो महान यज्ञ ब्रह्मा जी के कहने पर। तो अब भगवान विष्णु जो इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा संतुष्ट हुए हैं, दक्ष से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। और ये जो अब भगवान विष्णु दक्ष से कहते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम इसको सही प्रकार से नहीं समझेंगे तो हो सकता है हम अपने समझ में भ्रमित हो जाएं। तो अब जो भगवान विष्णु दक्ष से जो कहते हैं उसको सही स्पष्ट रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान दक्ष से कहते हैं, हे दक्ष, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति शरीर के जो अलग अलग भाग हैं ये वो सब शरीर के ही भाग हैं, लेकिन उनमें अंतर नहीं देखता है, एकता देखता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्वान है, जिसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, वो सब चीजों को इस भौतिक संसार में भगवान से जुड़ा हुआ देखता है, भगवान से अलग नहीं देखता है। लेकिन इसको सही प्रकार से समझना आवश्यक है। एक राजा है, राजा जो है बिना राज्य के तो नहीं होता है, राजा बिना प्रजा के तो नहीं होता है, राजा बिना अपने अनेकों प्रकार के जो उसके विभाग होते हैं राज्य के, बिना उसके तो नहीं होता है। तो राजा का मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें नहीं हैं। तो राजा जब हम कहते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है? राजा है, उसका राज्य है, उसकी रानी है, उसकी संतानें हैं, उसकी प्रजा है।
ये सब राजा से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, अनेकों भौतिक संसार में जीव हैं, इन सब का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान अलग है, ये सब अलग है, ये एक प्रकार की गलत धारणा है। दूसरी धारणा क्या है? दूसरी धारणा जो वो भी गलत है कि ये सारे सब भगवान ही हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो चाहे हम ब्रह्मा जी की पूजा कर लें, चाहे हम शिव जी की पूजा कर लें, या फिर हम किसी भी जीव की पूजा कर लें, सब भगवान है। ये भी एक प्रकार की जो अलग समझ है, ये भी गलत है। और ये समझना कि भगवान अलग है और ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग है, इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से ये सब वस्तुएं नहीं जुड़ी हैं, ये समझ भी बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या समझना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए 3 प्रकार के मुख्य दर्शन हम इस भौतिक संसार के अंदर में देख सकते हैं। एक को कहते हैं अद्वैतवाद, एक को कहते हैं द्वैतवाद, और जो तीसरा है उसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। तो हम इन तीनों को सही प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जो अद्वैतवाद है, उसके जो दार्शनिक हैं, उनकी समझ के अनुसार क्या है, इस संसार में जो भी हम देखते हैं वो सब भगवान है। सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन् मतलब उनका कहने का मतलब क्या है? जो भी हम देख रहे हैं सब ब्रह्मन है, सब भगवान है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें विष्णु की ही पूजा करनी है, किसी की भी पूजा कर लो। यहाँ तक कि किसी जीव को भी हम जो है उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए ये कई बार आपने सुना होगा ये कहावत, वो ऐसा कहते हैं कि क्यों तुम लोग मंदिरों में जाकर के पूजा कर रहे हो, क्या तुम नहीं देखते हो गलियों के अंदर में इतने सारे भगवान हैं। मतलब, और इसलिए वो क्या कहते हैं, दरिद्र नारायणा, दरिद्र नारायण की सेवा करो। भाई हमने लक्ष्मी नारायण तो जरूर सुना है, नारायण कभी दरिद्र है ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है। ब्रह्म संहिता में तो बताया है, सहस्र लक्ष्मीम यत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान की सेवा में रत हैं, भगवान को लक्ष्मीपति कहते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, इनके अनुसार देखिए क्या है कि सारे जीव भी भगवान का ही रूप है। तो जो गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं, कोई भी हैं, सब भगवान के ही रूप हैं। तो अगर सेवा करनी है तो मंदिर में जाकर के क्यों सेवा करो, तुम दरिद्र नारायण की सेवा करो। ये एक प्रकार से भगवान के ऊपर एक अपराध है, ऑफेंस है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनको क्या कहते थे, मायावादी, मायावादी हैले कृष्ण अपराधी। ये कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति अपराधी है, क्योंकि एक आम जीव को ये सोचते हैं कि इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देखिए इसलिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो समझाया है, अचिंत्या भेद अभेदा, क्योंकि जीव भगवान का अंश जरूर है, अंश और पूर्ण में एक प्रकार से अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर तो है ना। एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, हाथ जो है, पाँव जो है, ये सब शरीर के ही अंग हैं, लेकिन फिर भी
क्या हाथ पूरा शरीर है, क्या पांव पूरा शरीर है, ये हमें समझना है। तो भगवान भगवत गीता में जरूर कहते हैं ममेव अंशो जीवलोके, जितने भी जीव इस भौतिक संसार के अंदर में हैं, भगवान कहते हैं सब मेरे ही अंश हैं। लेकिन अंश और पूर्ण में समानता भी है और अंतर भी है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। भेद मतलब डिफरेंस भी है, अभेदा मतलब एकता भी है। ये जो है सही समझ है जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाई है। तो अद्वैतवाद वाले लोग क्या कहते हैं? भगवान में और जो भी हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, सब भगवान के साथ में ही एक है। क्योंकि उनके अनुसार क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, भगवान कूटस्था का मतलब होता है उनमें कभी बदलाव नहीं आता है। तो उनके अनुसार क्या है कि अगर भगवान है और बहुत सारी चीजें हैं इस भौतिक संसार में, तो फिर ये सब कहाँ से आई? और अगर आप कहते हैं कि ये सब भगवान के ही कुछ अंश हैं, इस प्रकार से हैं, तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के अंदर में कुछ बदलाव आया है। ये इनका कहना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये कहते हैं मान लीजिए कि ये एक पेपर है। वो कहते हैं कि अगर इस पेपर को हम 100 टुकड़ों में बांट देंगे तो ओरिजिनल पेपर थोड़ी रह जाएगा। ये इनका कहना है। तो मतलब क्या कहते हैं, भगवान अगर अंशों में बट गया है तो ओरिजिनल भगवान कहाँ से रह गया? ये मूर्ख है, ये मूर्खता का लॉजिक है। अगर हम कहें कि पिता जो है 100 संतानें पैदा करता है तो क्या पिताजी नहीं रहेगा? ये उदाहरण वो नहीं देंगे। ये उदाहरण देंगे एक पेपर का। जैसे भगवान एक पेपर के बराबर है और उसको आप 100 भागों में बांट दीजिए, तो वो कहते हैं कि ओरिजिनल पेपर कहाँ से रहेगा? तो इसलिए वो क्या कहते हैं, सर्वम खलु इद ब्रह्मन, सब कुछ जो हम देख रहे हैं सब ब्रह्मन है। क्योंकि ओरिजिनल कोई अलग से ब्रह्मन नहीं है, वो तो बट गया है। तो इनको कहते हैं अद्वैतवाद, कि सब कुछ एक है। तो ये सही प्रकार की समझ नहीं है। दूसरी जो समझ है वो क्या है? वो कहते हैं द्वैतवाद, मतलब भगवान अलग है और जीव अलग है, तो उनमें कोई आपस में एकता समानता नहीं है। ये भी एक प्रकार की जो है एक एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर आप वेदों के अंदर में देखेंगे तो वेदों में तो बताया है एको नारायण आसीत न ब्रह्मा न रुद्रा। इस भौतिक रचना से पहले एको नारायण आसीत, केवल नारायण एकमात्र थे, न ब्रह्मा थे न रुद्र थे। तो जब भगवान इस भौतिक संसार की रचना करना चाहते हैं तो वो एक भगवान जो है अपने कुछ विस्तार करते हैं, अलग अलग विस्तार करते हैं। तो जैसे जब भगवान इस संसार की रचना करते हैं तो 3 प्रकार के अवतार लेते हैं। इन अवतारों को कहते हैं गुण अवतार। ये 3 गुणों के अवतार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, महेश्वरा और स्वयं भगवान विष्णु। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। हमें पता है कि रजोगुण के द्वारा रचना की जाती है और जब इस संसार को इसकी प्रलय करनी है तो भगवान तमोगुण के द्वारा, शिवजी के द्वारा, तांडव नृत्य के द्वारा इस संसार की प्रलय करते हैं।
तो ये भगवान के गुण अवतार बताए जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के स्वयं के अनेकों अवतार हैं। जैसे भगवान के विष्णु के रूप में है, महाविष्णु के रूप में है, भगवान का नरसिम्हा का अवतार है, भगवान का राम का अवतार है। तो ये भगवान के स्वांश कहलाते हैं। इसी प्रकार से जीव जो होते हैं ये भी भगवान के ही अंश है, लेकिन ये विभिन्न अंश कहलाते हैं। तो उसमें अंतर होता है। ये भी भगवान के ही अंश है, ये भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवों का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से हाथ जो है वो शरीर का अंश है, लेकिन जो अंश होता है उसे क्या करना है, वो पूर्ण की सेवा में लगता है। जब वो पूर्ण की सेवा में, जब वो जैसे ये हाथ है, जब शरीर की सेवा में लगेगा तभी जाकर के हाथ अपना कार्य जो है पूर्ण कर पाएगा, जिस कार्य के लिए वो बना है। अगर हाथ सोचेगा कि नहीं मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, कल के बाद में मैं भोजन शरीर को नहीं दूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, अगर हाथ ऐसा सोचेगा तो हाथ सफ़र करेगा। तो ये हमें समझना है। इसी प्रकार से ये भी एक जो समझ है कि सारे जीव, ब्रह्मा, शिवा, ये सब भगवान से अलग हैं, ये भी एक अलग प्रकार की ही अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, ये भी गलत है। और जो सोचते हैं ये सारे भगवान के साथ में एक हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये भगवान से बिल्कुल अलग हैं, दोनों ही जो है समझ सही नहीं है, पूर्ण नहीं है। असली जो समझ है, सारे भगवान की शक्तियां, भगवान के अंश जो हैं भगवान के साथ में एक भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं। इसे क्या कहते हैं, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है, वननेस भी है और डिफरेंस भी है। तो ये भगवान जो है दक्ष को बताते हैं। और आगे अब भगवान क्या कहेंगे इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।